बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खिज़र भुट्टा और मेरे साथ मौजूद हैं उसामा ज़ाहिद, सीनियर रैंकिंग पर्सन हैं, सीनियर तजज़ियाकार भी हैं। और मुल्क की कोई ऐसी ख़बर नहीं जो इनसे छुपी हुई हो, बल्कि हमारी बहस अक्सर होती है कि यार तू जो है ना, जो चीज़ें जो ख़बरें आपकी हैं वो हम तो नहीं मानते कि ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन किसी हद तक वो आगे चल के सच साबित हो जाती हैं। तो इस मामले में तो हमें ये बहुत ज़्यादा मात देते हैं। यकीनन आज बात करेंगे, ये तो उनकी तारीफ़ी कलमात होंगे जो मुस्कुरा रहे हैं, और यकीनन ज़्यादा तारीफ़ कीजिए तो इंसान से बर्दाश्त नहीं होती है वो भी। तो नाज़रीन, जस्ट अ जोक, आगे चलते हैं, आपको बताएँ, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी ज़िंदगी में और हम जो बात कर रहे हैं जब वो भी एक किस्म का मसला ही है, तो मसलों से हटकर ज़रा मैंने कहा चलो हम भी ज़रा बात आपसे सामने बात कर ज़रा हँस लें। तो नाज़रीन, बात ये है कि पाकिस्तान में इस टाइम मौजूदा सियासी सूरत हाल ये है कि तमाम सियासी जमातें हैं वो इस टाइम मुश्किल में हैं। मुश्किल से मुराद ये है कि वो कोशिश कर रही हैं, कशमकश में है कि कैसे आगे चला जाए, सब उनके साथ कैसे मुज़ाकरात किए जाए, कैसे बनाया जाए, उनके साथ रास्ता कैसे हमवार किया जाए, कौन इत्तेहादी होगा, क्या आने वाला वक्त मईशत को जिस तरह हम देख रहे हैं वो मईशत बेहतर हो सकती है, क्या इकदाम उठाने चाहिए। फिर लंदन से वापसी का प्लान बन रहा है कि वो लंदन की वापसी 15 अक्टूबर को होती है नहीं होती है। सवाल बहुत ज़्यादा हैं, मैं खुद भी इसको बात करते थे कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा, आगे पीछे हो जाऊँगा, लेकिन मैं जब लेट्स टॉपिक की तरफ चलेंगे। इससे पहले तरीक़े लबैक की बात करेंगे कि तरीक़े लबैक जो कि मजहबी जमात है, और उसामा ज़ाहिद साहब की तो इसमें मेरी डेप्थ तक वो मैं कहता हूँ कि साथ रिजवी साहब तक भी वो शायद ख़बर इनके थ्रू या किसी और रिसोर्सेज होकर जाती है जो कि इनको पता हो। लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले बात की, तरीके लबैक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में बात होती रही कि ये इलेक्शन में नहीं होगी, लेकिन इसमें निगरान वज़ीर-ए-आज़म का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उन्होंने भी अपना एक कमेंट जारी कर दिया, उसको बात करेंगे। सबसे पहले तो उसामा शुरू करते हैं कि महंगाई, और दूसरा नून लीग के वादे दावे, और अब नून लीग की जो यू टर्न्स हैं, जिस तरह से पोस्ट और शेयर आया, और पता नहीं, मैं तो कह रहा हूँ हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जिस तरह ट्विटर की ऐसी तैसी कर रही हैं, और जिस तरह से वो ट्वीट्स कर रही हैं कि जी बस मेरा शेयर, मतलब लगता है कि हम सारे अंधे हैं, एक वही देख रहे हैं, हम बहरे हैं और गूंगे हैं, और सिर्फ जो हम मम्मी जैसे होते हैं ना, मर जाने वाले लोग जो मम्मीज़ होती हैं, हम वो हैं। क्या कहना है इसके ऊपर, क्योंकि मैं ज़्यादा बोल गया तो बहुत फिर शुक्रिया खिज़र, आपने आखिरकार मुझे बोलने का मौका दे दिया है। खिज़र साहब माशाल्लाह से बड़े सीनियर एंकर हैं और प्रोग्राम में भी बोलते हैं, तो गेस्ट जो है वो ढूंढ रहे होते हैं कि ये उन्हें बदला मौका ले मिल रहे हैं, जाए। तारीफ तारीफ वापसी कर रहे हैं नहीं आप। नहीं, काबिल इज़्ज़त है हमारे लिए। बात वही जो आपने की कि मुस्लिम लीग नून और हमेशा से शेर आया, पता नहीं कौन सा शेर आया, हम तो पछता रहे हैं कि पिछले 16 माह पहले भी शेर आया था, और शेर ने तहस नहस मुल्क का फेर के रख दिया। पता नहीं कौन सा शेर की तैयारी है। 15 अक्टूबर को कह रहे हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आ जाते हैं तो उनकी जगह हम गिरफ़्तारी देने को तैयार हैं। मियाँ साहब वतन वापस नहीं आएंगे, और सितंबर के अंदर ऐसी ऐसी गिरफ़्तारियाँ होने जा रही हैं, ऐसे ऐसे शिकंजे में आ रहे हैं। दो मैं बहुत बड़े इशारे देकर जा रहा हूँ आपके इस व्लॉग में। दो बड़ी गिरफ्तारियों की बात गश्त है। एक प्रॉपर्टी टाइकून होगा, एक प्रॉपर्टी टाइकून की गिरफ्तारी होने जा रही है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून है। जाना माना नाम। और दूसरा अ, एक हसास इदारे का हेड रह चुका है, और एक बहुत बड़ी शख्सियत नाम है, लेंगे या मैं चेयरमैन ले लूँ? पीटीआई इमरान खान। नाम नहीं हम लेंगे, हाँ, मैं ले लूँ। अभी नाम नहीं लेंगे। अच्छा, नाम आवाम शायद समझ गई होगी नाज़रीन भी वैसे। जान गए होंगे, आप भी जान गए होंगे, लेकिन अभी नाम नहीं लेंगे। सही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के दस्ते रास्त, और जो प्रॉपर्टी टाइकून है वो भी चेयरमैन पीटीआई को तोहफे तायफ भेजते रहे ऑडियोज़ भी हैं, लीक होती रही तो हैं। ऑडियोज़ भी लीक होती रहे। बहरहाल इस हवाले से हम मज़ीद अभी इस सूरत हाल में तो कुछ नहीं कहेंगे। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी गिरफ्तारियाँ हैं। इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के बड़े बड़े रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारियाँ भी होंगी, पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ होंगी, और एक सफाया फिर जाएगा। दूसरी बात की खिज़र आपने तरीके इंसाफ और तरीके लबैक की इलेक्शन में पोजीशन, तो एक बात ज़हन में रख लें, तरीके इंसाफ अब अभी तक इस सिचुएशन में एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, और उनकी डील हो सकती है, ये सरप्राइजिंग हो सकता है। लेकिन आपने की बात तरीके लबैक पाकिस्तान की, तरीके लबैक पाकिस्तान कभी भी एस्टेब्लिशमेंट की मंजूर करदा जमात नहीं रही है। इंटरनेशनल सतह पर तरीके भी, लबैक की बात कर मैं रहे हैं। तरीके लबैक पाकिस्तान की बात नहीं कर रही रहा है। हूँ, नहीं रही है। तरीके लबैक पाकिस्तान इंटरनेशनल सतह पर भी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की काबिल कबूल भी नहीं है। एक बात हमेशा याद रखें, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के काबिल कबूल होने के बाद ही आप मुल्की इस्टेब्लिशमेंट के काबिल कबूल हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात कर दी है मैंने। मेरे पर गद्दारी का मुकदमा न लग जाए। मैं एक मुहब्बे वतन नहीं, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। सोच रहा हूँ, आप सिर्फ तरीके लबैक को कह रहे हैं कि बस ये, बाकी सब उस पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं। इसमें नहीं भी हो सकती हैं कुछ जमातें, मैं सभी को नहीं कहता। जमात इस्लामी के हवाले से भी मैं कुछ क्लियर बात नहीं कर सकता।
और भी जमातें हो सकती हैं। लेकिन आपने सवाल किया तरीके इंसाफ़ और तरीके लब्बैक का, तो मैं उसी दायरा कार में आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ कि तरीके इंसाफ़ की डील हो सकती है, इस हवाले से बैकडोर राब्ते भी जारी हैं हुँ। और कुछ भी हो सकता है। लेकिन तरीके लब्बैक पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट की काबिल कबूल जमात नहीं है। और दूसरी बात इलेक्शन के अंदर पोजीशन की, तो उससे पहले ये मेरा एक ख़बर भी है, ये तज्ज़िया है, पेशन गोई है, आप जिससे मर्ज़ी भी आप इसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इलेक्शन के करीब तरीके लब्बैक पाकिस्तान के वोट को कम करने के लिए इनके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा बनाया जाएगा या फिर इनका वोट ये इलेक्शन से चोरी कर लिया जाएगा। दोनों सूरतों में तरीके तहरीक लब्बैक के लब्बैक पास क्या अच्छा, पोज़ीशन है, तहरीक क्या लब्बैक की इस टाइम प्लान सबसे है, बड़ी वो इस हवाले मुखालिफ से सियासी जमात कौन-सी है? जो कि चाहती है कि तहरीक लब्बैक के वोट बैंक ऐसे हो, तहरीक लब्बैक मतलब कोई भी टिके। जमात नहीं चाहती कि तरीके लब्बैक पाकिस्तान आगे आए। सभी चाहते हैं कि हम यूटिलाइज़ कर लें, लेकिन कोई भी दिल से मुखलिस नहीं है और कोई भी जमात किसी के साथ दिल से मुखलिस नहीं है। हुँ। एमक्यूएम क्या तहरीक इंसाफ के साथ मुखलिस थी, उनके साथ खड़ी हो गई थी। परवेज़ इलाही साहब की जमात जो थी वैसे काफ़ी, वो वैसे मुखलिस ही साथ होके वैसे खड़े हो समा गए अगर थे। देखा नहीं, जाए, दो अपने ज़ाती दो मफाद है। जमातें जिनका वोट बैंक सबसे ज़्यादा है, तहरीक इंसाफ और तहरीक 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 लब्बैक। लब्बैक, और यही हमें इलेक्शन से आउट होती नज़र आ रही है। इलेक्शन से प्रोपेगेंडा की शक्ल होती न कंट्रोवर्शियल होती नज़र आ रही है, चलें। हाँ, क्योंकि तरीके निगरान इंसाफ जो है ना, उसके बारे में हुँ। कहा जा रहा है कि उनका बल्ला तो मौजूद होगा बैलेट पेपर पर, हाँ, हाँ। लेकिन उनका उम्मीदवार नायाब हो यही जाएगा। बात उनका वज़ीर-ए-आज़म वोट साहब ने की है कि उनसे पूछा गया कि इंटरनेशनल सहाफ़ियों की मीटिंग में डेलीगेशन उनके पास है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मतलब कि कबीना के साथ वो बैठे थे। तो सवाल किया गया कि जी क्या आपकी ठीक होगी इलेक्शन में? उन्होंने कहा कि जी ज़ाहिर है रजिस्टर्ड पार्टी तो वो होगी, डेफ़िनेटली होगी। लेकिन अगला बात वही है कि बल्ला तो होगा लेकिन बल्ले वाले नहीं होंगे। बल्ले वाले नहीं होंगे। और तरीके लब्बैक के हवाले से है, एज़ प्लानिंग तैयार कर रहे हैं कि किसी तरह से इलेक्शन से आउट करते हैं, लेकिन इस दफ़ा ये काफ़ी एक्टिव होके आए हैं, तो इनके पास भी कुछ बैकअप प्लान हैं। तरीके लब्बैक पाकिस्तान के पास भी, जो मुझे पता लगा है, अच्छा। बैकअप प्लान है, लेकिन कितना कामयाब कर पाते हैं। असल मसला वोट चोरी होने का। अगर वोट चोरी नहीं होता ना, तो फिर तरीके इंसाफ और तरीके लब्बैक सरप्राइजिंग जमातें होंगी और दोनों के वोट पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इतना ज़्यादा वोट कास्ट होगा। ये मैं बहुत बड़ी बात कर दी है और इसमें मैं स्टैंड लेने को तैयार हूँ कि तरीके इंसाफ और तरीके लब्बैक का वोट बैंक इन दो जमातों का साइड पर कर लें तो पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतना ज़्यादा वोट बैंक कभी इकट्ठा नहीं हुआ। और तरीके लब्बैक पाकिस्तान का वोटर जो है ना, वो टूटने वाला नहीं है। तरीके इंसाफ का वोटर जो टूट गया था, तो इस हवाले से पाकिस्तान में सबसे सरप्राइजिंग तो जमात इस तरीके दफ़ा लब्बैक हम है। तहरीक लब्बैक के कुछ उनके जो सिलेक्टेड लोग होंगे, इलेक्टेड लोग होंगे, वो पार्लियामेंट्स में देख रहे हैं, नेशनल असम्बली में पंजाब में भी देख रहे हैं, बाकी असम्बलियों में भी। काफ़ी हलके ऐसे हैं जहाँ पर मेरे दादोशुमार के मुताबिक जो मैंने सर्वे इकट्ठे किए हैं अपने ज़राए से, वहाँ पर तरीके लब्बैक की काफ़ी सीटें हैं। 80 से ज़ायद सीटें बताई जाती हैं जो ओपन सर्वे हैं, लेकिन जो इंडोर सर्वे हैं वो इससे भी ज़्यादा बताते हैं। तो बहरहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता लेकिन उसामा सरप्राइजिंग एक तौर पर बात ये ये क्या है, करने अगर जा रहा देखा है। जाए तो 2018 में तहरीक लब्बैक का जितना उस टाइम वोट बैंक था, उस टाइम भी तो एक सीट नहीं निकली उनकी पंजाब से। उस वक़्त वोट बैंक उस पोज़ीशन में नहीं था जो अब है। वहाँ वोट चोरी बहुत हुआ, एक तो पिछले इलेक्शन में, और दूसरी बात नई जमात थी, तो सियासी तौर पर जगह बनाना और एक स्ट्रेटजी प्लान वो काफ़ी फुकदान था। लेकिन अब एक मैच्योर जमात आप देखोगे, उन्होंने ब्लैकआउट भी देख लिया, मार कुटाई भी देख ली है, मुश्किलात भी देख ली हैं, अपने लीडर को अपने सामने खोया है, फिर दोबारा से एक नई ज़िंदगी मिली है। तो मेरे ख़्याल में अब इस दफ़ा उनका जो है वो पोजीशन माज़ी की निस्बत कुछ बेहतर नज़र आएगी और सरप्राइजिंग नज़र आएगी। और दूसरी जानब तरीके इंसाफ है, तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं, वो सियासत के बादशाह, मुफ़ाहमत उनसे नहीं हो पाती। तो मुफ़ाहमत के लिए अगर वो तो जिन्होंने बैक मुफ़ाहमत के बादशाह थे, उन्होंने कोशिश की, उनकी भी अब जो है ना वो खुड्डे लाइन लगाने की कोशिश है। और जिन्होंने कोशिश की है उनको भी खोटे लाइन लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चेयरमैन पीटीआई के पास कुछ ऐसे पत्ते हैं सियासी, अगर उनका टाइम पर इस्तेमाल कर लेकिन लेते उनके तो पास सरप्राइजिंग लोग हो नहीं है ना जाएगा। पार्टी को चलाने के लिए। अब ज़ाहिर है, अब तहरीक हाँ, इंसाफ ये और आपने इमरान बात की खान है, जो है इमरान ना, खान के बगैर सुन तरीके लेना, इंसाफ कुछ भी नहीं है। तहरीक इंसाफ और इमरान खान दोनों, जिस तरह खान साहब जेल में है, तहरीक इंसाफ भी उनके जेल साथ में जेल में ही है। ऐसे पीछे कोई भी नहीं है उनको चलाने ऐसे वाला। बस अभी जो कुरैशी साहब जिस दौड़ में थे, परवेज़ इलाही साहब, जहाँ से भी उनको रिहा करने का आज हुक्म दिया गया है, जो शोकस नोटिस जारी एमपीओज़ कर के दिया ज़रिए। गया है हाँ, अटक जेल को। तो एक तो कानून की बहुत ज़्यादा बालादस्ती जो है ना वो पाकिस्तान 16 में, माह बहुत के सी अंदर बहुत चीज़ें जो है ना वो, खिज़र पिछले 16 माह हर चीज़ हमने आइन देखी। और कानून का सबताज करने में पाकिस्तान की तारीख़ में कभी मिसाल नहीं मिलती। और जब इस तरह के बयानात आ रहे हैं, ख़ुद ख्वाजा आसिफ साहब एतराफ़ कर रहे हैं
कि हमें नहीं पता था कि इसाक शाहिद डार के खान आने से अब्बासी क्या। साहब कह रहे हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जान छूटी उसका उनकी इस हुकूमत से। देखिए कितने बड़े बयानात उनके, खुद जब आप खुद तस्लीम कर रहे हैं तो आप जिस हद तक कर रहे हैं तो आम कितनी तंग होगी आपसे, सवाल तो ये है अवाम ना। का वो आपको तसल्ली दे रही हैं। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, पहले तो हिना साहब आप ट्वीट्स करती हैं, आप भी देखते होंगे। आपको किसी ट्वीट्स पे क्या क्रेडिबल कहना है बंदे कि की मियाँ बात साहब कर लें, वापस आ वैसे रहे हिना हैं। परवेज भट्ट की जगह किसी क्रेडिबल बंदे की बात कर ली ठीक, जाए। नहीं क्या मतलब आपका, पाकिस्तान मैं तो मुस्लिम नहीं लीग है नून को कोई ना चलाने कोई थे हिना इतना परवेज सियासी भट्ट साहब। पर्सन समझता हूँ, ना इस लेकिन काबिल उनका समझता हूँ कि मैं अपनी वो व्लॉग जिस इसको तरह डिस्कस से करूँ। वो जिस तरह से हैं इस टाइम पार्टी में, जिस तरह वो नारे लगाने के लिए उनको, वो कहते हैं नारा मस्ताना, ये नारा किसी और की बात कर लें ये। कि मेरे ख्याल में नाज़रीन का भी टाइम अच्छा, कीमती होगा, ये टाइम बड़े वेस्ट करने वाली ये बात बड़ा आप होगी। जो है ना वो मेरे ख्याल में या मेरी कर रहे हैं या फिर हिना साहबा की नहीं, आप मैं कर हिना रहे साहब है, हैं। अच्छा चलें मरियम साहबा की बात मैं कर काबिल लें, इज़्ज़त है औरत मरियम है, साहबा लेकिन की कर कोई लें, सियासी मरियम तौर साहबा की पर, कर लें बात। हाँ वो एक शख्सियत है उन्होंने कहा है, सियासी तौर एहसन से। इकबाल साहब ने कहा है कि जी इस मुल्क के नौजवानों का मुस्तकबिल मरियम नवाज के हाथ में है। मैं तो पता ही नहीं था, ये आपको था पता? मुस्तकबिल मरियम नहीं नवाज नहीं के नहीं, हाथ में आपको है और पता था, मुस्तकबिल कहाँ पे जा रहे आपको हैं। पता था हम तो इमरान खान के पीछे नारे लगा रहे थे हमारे नौजवान जो बैठे हैं। मैं ये तो तो पता नहीं, अब चला कि मरियम साहबा के हाथ में है, तो हम तो उनके हाथ की बात ना कर लें। नौजवान जो हैं, हमारे जो हालात हैं अखलाकी तौर पर, वो तो आपके सामने है। अगर मुस्तकबिल मरियम के हाथ में है तो फिर नौजवानों के हालात क्या हो जाएंगे, मैं तो नहीं इस वाले से बात करना चाहता। लेकिन बहरहाल बात ये है खिज़र आप बड़े कि ये आप डुअल बात कर रही हैं, इसका ज़रा क्लियर कर दें कि नौजवानों का मुस्तकबिल उनके हाथ में तो बात नहीं करना चाहता। क्यों? वो अच्छे प्लानिंग रखती है नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए। उनकी प्लानिंग से उनकी पार्टी किस हालात में पहुंच गई है आपको पता है। मुस्लिम लीग उनकी किस नहज पे पहुंच गई है। कहाँ पहुँची है? लंदन बैठी है जहाँ थी। तो बस लंदन ही पहुंच जाएंगे वापस आ नौजवान। रहे हैं ना मियाँ साहब, वापस आएंगे तो करेंगे मियाँ साहब वतन वापस आ जाएं, उसामा जायद बैठा है, हम गिरफ्तारी देंगे उनकी जगह। मियाँ साहब वतन वापस मतलब नहीं आप आएंगे। गारंटी पे वो आ जाएंगे मियाँ साहब की उनके। मौत है, वतन वापसी। उसामा भाई, उनके भाई शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बन रहे थे, बार बार लंदन गए, उनको मनाया, वजीर आजम सब रहे गए, हैं तो वज़ीर नहीं आ आज़म सके, गए, अभी तो वो कुछ नहीं नहीं, आ अभी तो सके। डंडा भिड़ने वाला है। उसामा जायद कहने पे तो कोई नहीं है कि वो कैसे काजी फायज ईसा से बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे हैं, और काजी फायज ईसा ने जो झाड़ू फेरना है ना, अब आया ना आप असल खुद बात पे, देखेंगे। अब आया काजी ना असल फायज बात पे। ईसा ऐसा सख्त झाड़ू फेरने वाले हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग की चीखें निकल जाएंगी। मैं आपको कुछ देर बता रहा हूँ, ये रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा। आप इस क्लिप को दोबारा यूज़ करेंगे जब झाड़ू फिरेगा। मैं आपको कहूँगा कि मैंने आपको मंगल वाले दिन, क्या डेट है, 5 है आज, हाँ आज 5 तारीख को मैंने 5 सितंबर को मैंने आपसे बात की थी कि इसी सितंबर के अंदर झाड़ू फिरेंगे। और आज सितंबर, अक्टूबर, ये कम अक्टूबर को हम व्लॉग करेंगे और ये आपको 5 सितंबर तारीख का को 3 में महीना चला के वैसे दिखाऊंगा। कह सकते हैं सितंबर वैसे सितंबर ये बात करने वाला था। एजाज सैयद साहब भी यही बात कर चुके हैं हमारे सीनियर हैं। अच्छा बात ये सभी बातें कर रहे हैं इस सवाल। बात ये है कि मैं ज़रा अलग हमारा जो सिचुएशन है हम बात कर लेते ताकि वो किसी के दिल पे भी ना लगे ना बात ये है कि भाई इस सितंबर में 2 बड़ी तब्दीलियाँ होने जा रही हैं, तैनातियाँ 2 बहुत बड़ी। बिल्कुल, एक बड़ी तो वो जिसकी आप बात कर चुके काजी फायज साहब, हाँ। वो आने वाले। एक वो बड़ी मुतवक्के है, नहीं फिर 3 कर लेना। फिर अगर सदर साहब जा रहे हैं तो खुद उनकी मर्जी है, नहीं तो 6 महीने वो बैठे हैं, सदर साहब के इख्तियार में है कि वो जाएं या ना जाएं, वो इख्तियार में। उनके लेकिन अपने दूसरी इख्तियार, बड़ी उनकी पे आ हरकतों की जाए, वजह से। दूसरी बड़ी पे आ जाए DGI सईद नदीम अंजुम साहब की, वो एक्सटेंशन लेंगे या फिर कंटिन्यू करेंगे? मेरे ख्याल से वो क्योंकि चले अच्छी नहीं जाएंगे, होती ना। चेंज हो जाएंगे। नहीं सिचुएशन इस तरह की है। मतलब कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे मेरे ख्याल से, और एक्सटेंशन वाला सीन ख़त्म होना चाहिए वैसे भी अखलाकी तौर पर भी। नहीं, लेकिन और हालात ऐसे नहीं है कि वो एक्सटेंशन मैं इसके ऊपर कुछ आपको मेरे ख्याल नाज़रीन मैं बता दूं इसके ऊपर कि तो कंप्लीट तो नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं यहाँ तक बताऊंगा कि उनकी जो एक्सटेंशन की वो बात है, नदीम अंजुम साहब फ़िलहाल DGI से रहेंगे, एक्सटेंशन उनको दी जाएगी। जी हाँ, और उनको दी जाएगी, कबूल जी, भी कर लेंगे जी, और उनको बड़ी किसी बात है, अगर और उनको कबूल कर और लेते उनको हैं तो किसी मेरे और ख्याल भी से मुश्किल और है। उनको जो है वो किसी, अगर इसके ऊपर 2 चीज़ें हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अगर बात करें तो वो इसके ऊपर बहुत अपनी ज़रा डिफरेंट राय रखते हैं। हाँ, तो आर्मी ये- चीफ साहब खुद का अगर उनको पसंद करते हैं या हाँ, लेना चाहते, रखना ये चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये रात की खबर है, उस टाइम बल्कि ये कल रात 10 बजे की बात है। तो शॉर्टली आपको बता दूं कि एक्सटेंशन होगी, या इनको अगर एक शख्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अगर वो किसी जगह अपने आप को ले गए, उनका फैसला भारी पड़ गया बाकियों के ऊपर, तो फिर इनको शायद मूव कर दिया जाए। 80% समझने के एक्सटेंशन के चांसेस हैं इनके। लास्ट का बात करते हैं उसामा के, महंगाई बहुत ज़्यादा है, सियासी पार्टियाँ खामोश हैं, इलेक्शन से तो खामोश हैं। वजह क्या है? मतलब नून लीग तो बिल्कुल लंदन में बैठी है, पीपल्स पार्टी फिलहाल इस ख्वाब खरगोश में है, PTI जो है वो अपने
जेल खाने में हैं, जो हरकत में आते हैं वो अंदर हो जाते हैं। तहरीक लबैक भी मेरे ख्याल में बस वो बैठी है, तो क्या है, मतलब सियासी जमातें नज़र नहीं आ रही है, सिर्फ कमरों की हद तक है वजह। नून लीग लंदन में है और तहरीक इंसाफ जेल के अंदर है। पीपल्स पार्टी दुबई में बैठी है, तहरीक लबैक कलंदर जमात है, और तमाम जमातें मिलकर जो है ना वो पाकिस्तान के अवाम के लिए लेकिन कुछ जमात स्टैंड इस्लामी ने लेती है। झंडा उठाया हुआ है जमात इस इस्लामी ने पे। उठाया और तहरीक लबैक ने हमायत की है कि जितनी भी हड़तालें होंगी हम आपके साथ खड़े हैं। जमात इस्लामी और तहरीक लबैक से कोई गिला नहीं है, दोनों कहीं ना कहीं आवाज़ आया एक जो नहीं दूसरे ना की उठा हुकूमत में, देते हैं। हुकूमत में आया जो नहीं, नहीं, जमात इस्लामी तो KPK के अंदर रही है और लेकिन सराजुल उस हक कदर नहीं साहब मिले ना। वज़ीर ख़ज़ाना भी रह चुके हैं। और मैंने सुना था कि पेशावर की मस्जिद के अंदर खड़े होकर सराजुल हक साहब ने कहा था कि ये मेरा आखिरी दिन है और मेरे से कोई एहतसाब लेना चाहता है तो मैं तैयार हूँ इसके लिए। बहुत बड़ी बात थी अगर ये होती है वैसे रियासत मदीना की मिसाल जो ये हम सुनते बहुत बड़ी हैं, मिसाल है। ये चीज़ें तरीके ऐसी लबैक वाले आएंगे तो फिर उनको भी देख लेंगे वो क्या झंडा गाड़ते हैं, वो किस तरह से अपने आप को मनवाते हैं। फ़िलहाल तो दावे हैं, वादे हैं, नारे हैं, बयानिए हैं और कदरे बेहतर भी लग रहे हैं दूसरों से, लेकिन जब तक मैदान में खेल के नहीं जाता खिलाड़ी तब तक खिलाड़ी की पोजीशन हम नहीं बता सकते वो बैट्समैन अच्छा है, बॉलर अच्छा है, फील्डर अच्छा है, या फिर महज बातें हैं और बातों से ही लुभाया जाता है। तो लेकिन इस हवाले से मैं कहूँ कि बग़ैर इक़्तिदार में होने के फिर भी अगर अवामी सतह पर किसी ने खिदमत की है तो जमात इस्लामी की खिदमत है या तरीक़ लबैक के वो खादिम हैं जो अक्सर करते होते हैं। तो बहरहाल मौजू काफ़ी लेंथी हो लेंथी गया, हो रहा है, इसी टाइम इसी भी जो टॉपिक है फिर ना हम वो दोबारा बात टाइम करेंगे। ज़्यादा हो काफ़ी रहा है, बड़ा लेकिन टॉपिक है हाँ कि चीज़ें कौन सी बहुत क्या ज़्यादा जमात की पोजीशन है। हैं जो इंशाल्लाह इस पर डिस्कस दोबारा करने बात वाली है। लेकिन बहरहाल उसामा बात ये है कि फ़िलहाल जो हम आवाम तवक्को कर रही है कि महंगाई कम होगी, निगरान हुकूमत रिलीफ पहुँचाएगी, निगरान वज़ीर आज़म साहब खुद परेशान है इस टाइम। वो उनसे अभी फ़िलहाल समझ में नहीं आ रही कि चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि जो हालात है, क्योंकि जो IMF के साथ मुआहदा था वो इस टाइम बहुत ज़्यादा संगीन सिचुएशन पकड़ चुका है और उसको हल करने के लिए निगरान वज़ीर आज़म और उनकी जो टीम है वो इस टाइम सर पकड़ के बैठी कि किस तरह से डील की, क्योंकि जो उनकी पॉलिसी थी वो डिफरेंट थी, निगरान हुकूमत की डिफरेंट इख्तियार भी नहीं होते इतने। तो चैलेंजेज हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि शायद आपको बुरा लगेगा, शायद ये चीज़ बर्दाश्त से बाहर हो कि महंगाई का भी और तूफ़ान आने वाला है। महंगाई की चीज़ें जो है ना वो अभी और महंगाई तूल पकड़ने वाली। नाज़रीन, हमें इजाज़त दें, अगले ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।